दोस्तों अब तक अपने प्यारे भारत के पास यूएवी टेक्नोलॉजी नहीं थी और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि भारत यूएवी ड्रोन वगैरह को खरीदने के लिए कई देशों के साथ डील करता है। अभी हाल ही में हम अमेरिका से डील कर रहे थे यूएवी बॉम्बर के लिए। ये काफी बड़ा ड्रोन है और ये काफी आधुनिक भी है, लेकिन इसका जो प्राइस है वो भी काफी ज्यादा महंगा है और यही कारण है कि भारत प्रयास कर रहा है कि हमारी चीजों को मेड इन इंडिया बनाए। और अभी की बड़ी अपडेट ये है कि अपने प्यारे भारत ने अपना पहला इंडिजिनस बॉम्बर यूएवी को अनवील कर दिया है, यानी कि अब अपना प्यारा भारत मेड इन इंडिया यूएवी बॉम्बर को बनाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यूएवी बॉम्बर क्या होता है, ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, भारत के किस राज्य में इसको बनाया गया है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाया है, क्या इसके बनने से भारत के पास यूएवी की टेक्नोलॉजी आ गई है। चलिए जानते हैं पूरा अपडेट क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। यहाँ पर आप ये आर्टिकल देख पाओगे, इंडिजिनस बॉम्बर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट डेवलप बाय बेंगलुरु फॉर्म अनवील्ड। अपने प्यारे भारत में इंडियाज डिफेंस एंड एरोस्पेस टीच की कंपनी है, जिसको कि फ्लाइंग वेंस डिफेंस एंड एरोस्पेस कहते हैं। इसी कंपनी के द्वारा भारत का पहला इंडिजिनस बॉम्बर यूएवी एयरक्राफ्ट को तैयार कर लिया गया है, जिसका ऑफिशियल नेम FWD-200B आप यहाँ पर स्क्रीन में देख पाओगे। ये है इसका डिजाइन, इस तरह के प्रोटोटाइप को तैयार किया गया है। ये है अपना मेड इन इंडिया बॉम्बर। नाउ सबसे पहले आपके मन में सवाल होगा कि ये बॉम्बर क्या होता है। गाइस, बॉम्बर अपने नाम से ही डिफाइन हो रहा है। बॉम्बर यानी कि बॉम्ब को गिराने वाला, एक ऐसा एयरक्राफ्ट जिसका इस्तेमाल हमारे मिलिट्री के द्वारा बॉम्ब को गिराने में किया जाता है, उसको बॉम्बर कहते हैं। क्योंकि ये सिर्फ बॉम्बर नहीं है, ये है बॉम्बर यूएवी। इसका मतलब क्या हुआ, इसको इंसान ऑपरेट नहीं करेगा, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट व्हीकल जिसमें इंसान नहीं होते हैं। आप कह सकते हो कि इसे रिमोट के जरिए कंट्रोल किया जाता है और इसका यूज हमारे इतिहास से किया जा रहा है। वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 दोनों में इसका यूज किया गया था बॉम्ब को गिराने में, लेकिन उस टाइम अनमैन्ड एयरक्राफ्ट नहीं था। उस टाइम जो बॉम्बर यूज कर रहे थे उसको इंसान के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा था। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है यूएवी की, इसमें इंसान नहीं होगा। अगर दुश्मन देश के द्वारा बॉम्बर को उड़ा भी दिया जाता है तो हमारे जवान भाई को कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर जवान है ही नहीं। एज ए रोबोट के तौर पर वो वर्क कर रहा है, तो इसका भारत को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। तो ये चीज हमारे लिए काफी बड़ी बात है कि भारत ने खुद से यूएवी बॉम्बर को तैयार कर लिया है, उसका एक प्रोटोटाइप तैयार कर लिया है। ये हमारे द्वारा लिया गया पहला स्टेप है। अगर ये सक्सेस होता है तो आने वाले टाइम में हम इस तरह के कई बड़े बड़े बॉम्बर को बनाएंगे और दुनिया को एक्सपोर्ट भी करेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हमें दूसरे देशों पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, उन्हें ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट पे नहीं करना पड़ेगा और हमारा मेड इन इंडिया प्रोग्राम वो भी ग्रो करेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे पास बॉम्बर नहीं है, हमारे पास बॉम्बर है, लेकिन बॉम्बर यूएवी नहीं है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि यूएस से जो हम बॉम्बर को खरीदने वाले थे उसका जो प्राइस था वो 250 करोड़ रुपया था और हमने जो बॉम्बर को तैयार किया है उसका कॉस्ट मात्र 25 करोड़ रुपया आया है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि हम कितने कम पैसे में बड़े से बड़े हथियार को तैयार कर लेते हैं। यही हमारी एबिलिटी है। अपने प्यारे भारत की सबसे खास बात तो यही है कि हॉलीवुड बॉलीवुड वाले जितने पैसे में एक मूवी को तैयार करते हैं, उतने पैसे में हम चंद्रयान 3 को लॉन्च कर देते हैं चांद के ऊपर और सक्सेस भी हो जाते हैं। दिस इज द खासियत ऑफ आवर इंडिया। अमेरिका भले ही चांद पर पहले पहुंचा है, लेकिन अमेरिका को चांद पर पहुंचने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। हमने जो बॉम्बर बनाया है उसकी भी कई खासियत है। इसे हम लोग मेल अनमैन्ड कॉम्बैक्ट एरियल व्हीकल कहते हैं, यानी कि मीडियम एल्टीट्यूड पर रहेगा, लॉन्ग एंड्योरेंस को कवर करेगा विथ ए पेलोड कैपेसिटी 100 kg, यानी कि इस वाले बॉम्बर में हम लोग 100 kg तक के मिसाइल्स बॉम्ब्स वगैरह को रख पाएंगे। अगर हम अपने इस वाले बॉम्बर की स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड 370 किलोमीटर पर आवर है। अगर बात करें कि हवा में कितने टाइम तक उड़ पाएगा तो इसका इंडोरेंस है 12 से 20 घंटा का। इस वाले बॉम्बर को बेंगलुरु के अंदर एक 1.5 एकड़ के प्रॉपर्टी में बनाया गया है, मतलब बेंगलुरु में एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी है, वहीं पर इसका निर्माण किया गया है। और ये हमारे लिए अच्छी बात है कि कंपनी इस तरह के बड़े बड़े विचार को लेकर के, टारगेट को लेकर के काम कर रही है। हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको भी बूस्ट मिलेगा ना। अभी के लिए अगर बात करें तो इसका डिजाइन तैयार किया गया है और ये चीज भारत के द्वारा पहली बार किया गया है। अभी इसका अनवील किया गया है, आगे जाकर के इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा। जब ये तैयार हो जाएगा तो इसे हम अलग अलग कंट्रियों में भी बेचेंगे, जैसे कि अफ्रीकन कंट्री, साउथ ईस्ट कंट्री, आसियान कंट्री, कई कंट्रियों को बेचा जाएगा। अब बोलोगे कि भारत ने पहली बार बनाया, दुनिया पहली बार में क्यों खरीदेगी? जरूर खरीदेगी। अमेरिका वगैरह जो बॉम्बर बेचता है उस एक बॉम्बर की कीमत $32 बिलियन के आसपास है, लेकिन हम कितना में देंगे? मात्र $3 बिलियन में। तो लोग क्यों नहीं लेंगे? 10 गुना का फर्क है। तो आई थिंक कि ये हमारे लिए एक अच्छी खबर है। हमारी इंडियन मिलिट्री इस तरह से ग्रो कर रही है, हमारी इंडियन कंपनी बड़ी बड़ी चीजों को बना रही है। वैसे गाइस, आप इस चीज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या ये भारत के लिए एक अच्छी खबर है? क्या इससे हमारे नेशनल सिक्योरिटी को बूस्ट मिलेगा? क्या हम इससे डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन पाएंगे? क्या सोचते हैं गाइस? आप इस चीज के बारे में कमेंट करें और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जो जुड़े। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।